हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने नरेशन का फर्स्ट पार्ट देखा और नरेशन की इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकंड। तो बच्चों, टॉपिक जो स्टार्ट किया वो नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चों ट्रस्ट मी, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। यहाँ पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं और आज है इसका पार्ट सेकंड। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट नरेशन इज नॉट करेक्ट? ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ तो है लेकिन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, गलत है। चलो पढ़ते चलो। ए, ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब, दैट कंजंक्शन, ही लिव्ड मेनी इयर्स इन चाइना। सही है। बी, he exclaimed sadly that he was undone। सही है ये भी। थर्ड, the policeman inquired of the man where। ये समझ रहे हो कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। वेयर यहां क्या बनता है बच्चों? कंजंक्शन। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, कंजंक्शन के बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखते, कंजंक्शन के बाद लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो वेयर वॉज ही गोइंग नहीं, वेयर ही वॉज गोइंग। हमसे क्या पूछा था? करेक्ट पूछा था कि इनकरेक्ट पूछा था? नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली? कौन सा है? ये एबीसीडी डायरेक्ट स्पीच है, ये एबीसीडी इनडायरेक्ट स्पीच है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है? डज नॉट मैच। बच्चों ये ध्यान रखना, डज नॉट मैच होना चाहिए। चलो, लेट्स पनिश दैट बॉय सेड आई। लेट्स लिखा हुआ है तो सजेस्टेड होना चाहिए। आई सजेस्टेड पनिशिंग द बॉय, ये तो करेक्ट है। करेक्ट है का मतलब हमारा आंसर नहीं बनेगा, आंसर तो वो बनेगा जो इनकरेक्ट होगा। डज नॉट मैच। ही सेड यू नीड नॉट वेट, ही सेड दैट आई नीड नॉट वेट। ये जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ये आई में कन्वर्ट कैसे हो गया, इस पे डाउट है, ये इनकरेक्ट हो सकता है। चलो सी और डी पढ़ो जरा, क्या है? शी सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। बच्चों ये कैसा एक्शन है? हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिकली प्रूवन एक्शन, इनमें कभी कोई चेंज नहीं करते। प्रोवर्ब कभी कोई चेंज नहीं होता। तो आई चेंज होगा शी के अकॉर्डिंग, गोज ही रहेगा ये। तो शी सेड दैट लिखा है, शी गोज फॉर अ वॉक लिखा है, एवरी मॉर्निंग सही है, ये भी सही है, हमें गलत चाहिए। अशोक यहां सेड होगा, अशोक सेड टू मोहन कांट यू रिटर्न इट टुमारो। अशोक आस्क्ड मोहन वेदर ही कुड नॉट रिटर्न द नेक्स्ट डे, ये भी सही है। इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए बच्चों, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 18, द डॉक्टर सेड टू मी डोंट स्विम इन कोल्ड वाटर। याद आया बच्चों कुछ? किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? डोंट प्लस V1। क्या बताया मैंने आपको? अगर डोंट प्लस V1 गिवन है तो इसे नॉट टू प्लस V1 में कन्वर्ट कर देना। आ जाओ, डोंट का डोंट रखा, गलत है। दैट डोंट नहीं आएगा, नॉट टू स्विम हो सकता है, टू नॉट स्विम नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉट टू स्विम इन कोल्ड वाटर। 19, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। आओ बच्चों, वेयर का मतलब कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? इंटरोगेटिव। WH वर्ड खुद कंजंक्शन बनते हैं। तो अगर मैं पूछूं सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लिखोगे, इफ लिखोगे, वेदर लिखोगे, बोले ये कंजंक्शन नहीं लिखने। WH वर्ड वेयर तो खुद ही कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखी जाती है? वर्ब। चलो, यू किस अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों? यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू किस में कन्वर्ट होगा? आई में। सभी में आई लिखा है बच्चों, ये देखो। चलो, डू का मतलब क्या हुआ? डू का मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब वेयर आई लिव्ड, ऐसा ढूंढो का लिखा है। वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड ये हो सकता है। वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। बी और डी दोनों में लिखा है। तो अब दोनों में लिखा है तो क्या करो? दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ो। ही आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी, सही है, दोनों लिख सकते हैं। वेयर दैट, दैट थोड़ी आना है बच्चों। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी कंजंक्शन दैट नहीं हो सकता, डी तो नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 20, he said to the servant bring a glass of water।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का मतलब डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करना है। चलो, तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग का मतलब क्या है V1, और V1 किस में कन्वर्ट होता है 2 प्लस V1, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है। टू नहीं लिखा हुआ, क्रॉस कर दो, गलत है। टू नहीं लिखा हुआ, क्रॉस कर दो, गलत है। फॉर ब्रिंगिंग, ये जी है बेटा, फॉर ब्रिंगिंग टू नहीं लिखा, क्रॉस कर दो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इनकरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, आपको करेक्ट ऑप्शन अपने आप दिखने लग जाता है, और यही बेस्ट टेक्निक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आ जाओ 21, द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड। प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, कौन से टाइम में गिवन है, पास्ट में। पास्ट में गिवन है तो बताओ जरा इज एम आर को किस में कन्वर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में गिवन है तो इज एम आर कन्वर्ट होता है वॉज वर्ब में। तो मैं ऐसा ढूंढूं इसकी जगह वॉज कहां लिखा है, बस यही गलती हो जाती है। सेंटेंस तो पढ़ो, दी अर्थ इज राउंड, ये तो हमेशा से ऐसा ही है, और अगर हमेशा से ऐसा ही है, फैक्ट है, तो इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये जो वॉज लिख दिया, इस पे करो क्रॉस मार्क। दी अर्थ इज राउंड हो सकता है, दी अर्थ इज राउंड हो सकता है, दी अर्थ वॉज राउंड, इस पे करो क्रॉस मार्क। कंपैरेटिवली पढ़ो ऑप्शन बी और सी, और करेक्ट ऑप्शन मुझे बताओ कौन सा होगा। द टीचर सेड टू किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, टोल्ड में। सेड टू का सेड टू नहीं रहेगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 22, माई मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। बच्चों समझ जाओ, कितनी बार आ गया ये कॉन्सेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है ये। अगर डोंट के बाद V1 लिखा है, डोंट वेस्ट, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देना है, बोलो जरा, नॉट टू वेस्ट। चलो आ जाओ, कहां लिखा है, यहां तो नहीं लिखा, यहां तो डोंट ही लिखा है, क्रॉस कर दो। नॉट टू वेस्ट यहां लिखा है, नॉट ही नहीं लिखा है यहां तो। माई मदर टोल्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, माई मदर टोल्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, बोले वेस्ट करो, नहीं। माई मदर ऑर्डर्ड मी दैट आई डोंट, क्रॉस करो, आई डोंट नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 23, शी सेड टू मी आर यू स्टडिंग इन क्लास 10th। बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। आर का मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होगा तो कंजंक्शन बताओ क्या लिखते हैं, या तो इफ और या फिर वेदर, ठीक बात है। और कंजंक्शन के बाद लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आ जाओ, यू मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट होगा, आई में। इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वॉज वर्ब। तो ऐसा कुछ मिल जाए, इफ और वेदर आई वॉज स्टडिंग इन क्लास 10th। आ जाओ ढूंढते हैं, आई एम क्रॉस कर दो, यू आर क्रॉस कर दो, आई एम क्रॉस कर दो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना है अपने आप, जब ए बी सी इनकरेक्ट हो गए तो बच्चों डी ही ऑप्शन करेक्ट होना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज स्टडिंग इन क्लास 10th। 24, लीला विल से रवि हैज गॉन। तो बच्चों ये जो डायरेक्ट स्पीच में हैज लिखा हुआ है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हैज किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैड में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट होता है, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में गिवन है तो फिर कोई चेंज नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। विल से, विल मतलब कौन सा टाइम हो गया, फ्यूचर। फ्यूचर का टाइम हो गया तो हैज को हैज ही लिखना है, चेंज नहीं करना। देखो तीनों में सेम है, रवि हैज गॉन, रवि हैज गॉन, रवि हैज गॉन, ठीक है। वुड कन्वर्ट नहीं होगा, वॉज में कन्वर्ट नहीं होगा। और देखो नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ है, जब नन ऑफ दीज लिखा है तो ऐसा नहीं इस पर टिक कर दोगे, चेक करोगे पहले। लीला विल से दैट रवि हैज गॉन, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 25, शी सेड टू मीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच। बच्चों सबसे इजी तरीका क्या है, पहले ये चेक करो दिस का क्या किया है। ये दिस किस में कन्वर्ट होना चाहिए, दैट में कन्वर्ट होना चाहिए। आ जाओ, दिस को दिस लिखा, क्रॉस करो, दैट हो सकता है। और यहां क्या लिखा, यहां तो दैट ही नहीं लिखा, ना दिस लिखा, क्रॉस करो। ऑप्शन या तो बी करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नन ऑफ दीज लिखा है तो इसे भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो शी आस्क्ड मीता इफ, यहां तक ठीक है। यू का मतलब किस अकॉर्डिंग चेंज होना है, मीता के अकॉर्डिंग। शी कैन किस में कन्वर्ट हुआ, कुड। इफ शी कुड लेंड
मी किस में कन्वर्ट होगा, किस अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग, हर वो हर, दैट दिस किस में कन्वर्ट होगा, दैट वॉट। सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। 26 द स्टूडेंट विल से आई कैन डू दिस क्वेश्चन। रिपोर्टिंग वर्ब का टाइम चेक करो बच्चों, कौन से टाइम में गिवन है, फ्यूचर में, तो ऐसा मत करना इस कांट को कुड नॉट में कन्वर्ट कर दो, एरर हो जाएगा। तो कैन नॉट लिखा है, कांट लिखा है, यहां कैन नॉट लिखा है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, ये तो सही लिखा है सबने। चलो ये बताओ वुड में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं, चेंजेस कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं होते, टेंस के चेंजेस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। यहां क्या लिखा है, सेज, क्रॉस करो। आप कहोगे सर या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या ऑप्शन डी, इसके लिए बी को पूरा पढ़ना जरूरी है। चलो पढ़ो, द स्टूडेंट विल से दैट आई मतलब कौन, स्टूडेंट, ही कांट डू द क्वेश्चन। सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। 27 he said to his officer let me go home। he asked his officer, he requested his officer, he ordered his officer। ऑफिसर को क्या किया इसने, ऑर्डर किया है, लेट मी गो होम नहीं। ही एडवाइज्ड हिज ऑफिसर, एडवाइस थोड़ी है बच्चों, ही आस्क्ड हिज ऑफिसर और ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। क्या होना चाहिए बताओ जरा, लेट लिखा है, लेट क्या है, V1, और बच्चों V1 को आप हमेशा किस में कन्वर्ट कर देते हो, 2 + V1। तो ऐसा कहां लिखा है, टू लेट। अच्छा इसमें से तो लेट भी हटा दिया, हटाओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी। 28 शीला सेड टू श्वेता वेयर इज योर हाउस। बच्चों देखो सेंटेंस के लास्ट में क्या गिवन है, क्वेश्चन मार्क, मतलब इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट हो रहा है, वेयर। तो अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस में कंजंक्शन खुद कौन बन जाएगा, वेयर। वेयर के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। योर मतलब किसके घर की बात कर रहे हैं, श्वेता, तो किस में कन्वर्ट होगा बताओ, हर हाउस, और इस किस में कन्वर्ट होगा, वॉज में। जरा ऐसा कॉम्बिनेशन चेक करो कहीं, वेयर हर हाउस वॉज, वेयर हियर हाउस वॉज नहीं होगा, वेयर हर हाउस वॉज हो सकता है, वेयर वॉज नहीं, वॉज तो लास्ट में जाएगा, वेयर इज तो बिल्कुल भी नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। शीला आस्क्ड श्वेता वेयर हर हाउस वॉज, सही है, बी। 29 अभिनव सेड टू नवीन वेयर इज योर हाउस। वहां देखो क्या डिफरेंस है, केवल वहां पहले यहां गर्ल के नेम लिखे हुए थे तो हर में कन्वर्ट किया, यहां अभिनव और नवीन लिखा हुआ है तो नवीन के अकॉर्डिंग बच्चों ये योर किस में कन्वर्ट होना चाहिए, हिज में। तो वेयर हिज हाउस वॉज, ढूंढो कहां लिखा है ऐसा, वेयर हिज पे खत्म कर दिया ये दो, वेयर हिज हाउस वॉज हो सकता है, वेयर वॉज हिज हाउस क्रॉस कर दो, वेयर इज क्रॉस कर दो। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ। सबसे इजी क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में गिवन है, तो पहले तो ये बताओ ये नाउ किस में कन्वर्ट होगा, नाउ किस में कन्वर्ट होगा, देन में कन्वर्ट होगा। आ जाओ, नाउ को नाउ लिखा है क्रॉस कर दो, देन तो लिखा ही नहीं है क्रॉस कर दो, नाउ को नाउ लिखा है क्रॉस कर दो, नाउ को किस में कन्वर्ट किया, देन में, टिक कर दो, दैट्स इट, खत्म। अब ये अपने आप ये सेट हो जाएंगे बच्चों। आई मतलब किसके अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग। क्या लिखा, ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो ही के अकॉर्डिंग एम का पास्ट क्या बनता है, इज एम आर का पास्ट वॉज वर, और ही के अकॉर्डिंग यहां क्या लिखा है, वॉज। चले बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन वीडियोस को देखें, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और ये आपके एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।